हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गोल्डन रूल विद अभिषेक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं समय समय पर आपके लिए बहुत ही उपयोगी और यूजफुल टॉपिक लेके आता रहता हूँ। इस बार भी मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और इस टॉपिक का मैंने इस बार नाम रखा है हॉट टॉपिक। हॉट टॉपिक क्यों नाम रखा है वो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये आपके जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हैं, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें एक वर्ड आपने सुना होगा एल्केन। एल्केन, एल्केन। अच्छा, जो भी एग्जाम में साइंस आती है, जिसके भी एग्जाम में साइंस आती है तो वो उनको ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि वो साइंस पढ़ते हैं तो उनको समझ में आएगा, तो एग्जाम में आते हैं। जैसे एल्केन वर्ड है, एल्केन। एल्केन वर्ड के बारे में कई बार जिक्र किया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो एक एल्केन का ये फार्मूला भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है CnH2n+2। ये एल्केन का एक फार्मूला है, CnH2n और +2। अच्छा, ये एल्केन बना कैसे, जरा ध्यान से देखना। एल्क, एल्क देखो, एल्क, एल्क और प्लस एन, एल्क प्लस एन मिलके बन गया एल्केन। एल्केन, एल्केन याद रखना, एल्केन। एल्केन का फार्मूला भी याद रखना, CnH2n+2, CnH2n+2, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो, ये मैंने इसमें, ये देखो, ये यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। जब भी एक कार्बन होगा, C कार्बन है, H हाइड्रोजन है, ठीक है। C जब एक कार्बन होगा तो उसके लिए लिखते हैं मेथ। क्या लिखते हैं? मेथ। मेथ देखो, C एक कार्बन है, यहाँ पे मेथ लिखा है। यहाँ पे देखो कार्बन कितने, 2 हैं, यहाँ कार्बन 2 के लिए एथ लिखा जाता है, एथ, एथ। कार्बन अगर 3 होंगे तो वहाँ पे लिखा है प्रोप, प्रोप। जहाँ पे कार्बन 4 होंगे यहाँ लिखा जाए ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट। जहाँ पे कार्बन 5 होंगे वहाँ पे लिखा जाए पेंट, पेंट, पेंट। जहाँ पे कार्बन 6 होंगे वहाँ पे लिखा जाएगा हेक्स, हेक्स, हेक्स। आगे समझो, देखो ध्यान तक, लास्ट तक वीडियो देखना तो चाहिए ज़्यादा, तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखो देखो CH4 है ना, CH4। तो मैथ और ये N देखो सब में चल रहा है, मैथ के साथ N है, एथ के साथ N है, प्रोप के साथ N है, ब्यूट के साथ N है, पेंट के साथ N है, हेक्स के साथ N है। देखो CH4, CH4 मैथ और प्लस N, ये बन गया मैथेन, मैथेन, मैथेन याद रखना, मैथेन। CH4 मैथेन। देखो C2H6, C2H6 एथ प्लस N, एथेन, एथेन। C2H6 एथेन, C2H6 एथेन। अब यहाँ पे देखो C3 है, H8 है, C3H8 क्या हो गया ये? प्रोपेन, प्रोप प्लस एन, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन। यहाँ पे देखो C4 है, H10 ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन। C4H10 ब्यूटेन, ब्यूटेन। अच्छे समझना, ठीक है। यहाँ पे देखो C कार्बन कितने 5 हैं, हाइड्रोजन कितने 12 हैं, ये क्या बना रहे हैं मिलके? C5H12 बना रहे हैं पेंटेन, पेंटेन। C5H12 पेंटेन। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ कार्बन कितने 6 हैं, हाइड्रोजन कितने 14 हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? देखो हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्स प्लस एन, हेक्सेन, हेक्सेन। अच्छा, इन सब में आपने एक कॉमन वर्ड पकड़ी है, देखो एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सब में पीछे एन आ रहा है, देखो एन, 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 एन। तो एक बार फिर से देखना, रिवाइज करो। CH4, CH4 क्या बनता है? मेथेन। C2H6 क्या बनाता है? एथेन। C3H8 क्या बनाता है? प्रोपेन। C4H10 क्या बनाता है? ब्यूटेन। C5H12 क्या बनाता है? पेंटेन, पेंटेन। C6H14 क्या बनाते हैं? हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन। ये चीज याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, और ये जो इधर वाली जो सारी चीजें, ये सब क्या है? IUPAC नेम, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगर मेथेन लिख देंगे और पूछेंगे कि इसका IUPAC नाम बताओ, ये लिख देंगे, वहां पे स्ट्रक्चर लिख देंगे, CH4 लिख देंगे और पूछेंगे IUPAC नाम बताइए। अगर आपको पता है कि ये मेथेन है और ऐसे बना है तो आप आराम से इजीली बता देंगे एग्जाम में, ठीक है। और थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे ये मेथेन है, मेथेन, मेथेन, मेथेन एक प्राकृतिक गैस है। मेथेन जो है एक प्राकृतिक गैस है। और गोबर गैस, जो गोबर गैस आपने सुना हो बनाई जाती है, तो गोबर गैस में भी ये प्राकृतिक गैस और गोबर गैस में
में मेथेन ही निकलती है। आपने कोयले की खानों के बारे में सुना, कोयले के खान में भी निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस निकलती है कोयले खानों पे। जो दलदली इलाके होते हैं वहाँ पे बुलबुले से निकलते हैं, उसमें भी मेथेन गैस होती है। आपके धान के खेत में जो जब धान की कटाई होती है उसमें खेत में पानी भर दिया जाता है तो वहाँ से भी यही गैस निकलती है, ये मेथेन गैस। ठीक है, अब ये क्या, एथेन के बारे में जान लो। ये एथेन, एथेन क्या है? एथेन एक पेट्रोकेमिकल है जो ईंधन के रूप में इसका भी यूज होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये प्रोपेन और ब्यूटेन, इन दोनों को समझ लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लोगों के लिए। हमारे घर में जो सिलेंडर यूज होता है, जो गैस जनरली होती है एलपीजी गैस, तो एलपीजी गैस में इन दोनों का मिश्रण भरा होता है। किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन, दोनों का मिश्रण हमारी रसोई घर में जो गैस होती है, जो हमारे सिलेंडर में भरी जाती है, वो इसमें इन दोनों का यूज होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन का यूज होता है, जो हमारे घर में सिलेंडर में यूज होती है। एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता दूं, उसको अच्छे से नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। वो अच्छी बात ये है कि जो ये गैस दोनों हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस, इनके अंदर कोई गंध नहीं होती है, कोई किसी प्रकार की स्मेल नहीं आती इनमें। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि हम तो, हमारे घर में जब सिलेंडर लीक होता है तो हमें महक आती है, सिलेंडर की बदबू लगती है गैस की, तो वो बदबू किस वजह से आती है वो देख लो। उसमें इसमें मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन, ये एक पदार्थ है, इस पदार्थ को इन दोनों के साथ मिला के सिलेंडर में भर दिया जाता है। मतलब अब आपकी जो गैस होती है उसमें कितनी चीजें होंगी, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया और एथिल मरकैप्टन। ये गंध का जो काम है, असली गंध का काम ये एथिल मरकैप्टन करता है, जो इन दोनों के साथ मिलके हमारे जो सिलेंडर में भरा होता है एथिल मरकैप्टन, और यही गंध छोड़ता है। जब भी हमारा सिलेंडर लीक होता है तो यही गंध देता है, एथिल मरकैप्टन। ठीक है, अब ये देख लो इसका पेंटेन, पेंटेन का यूज होता है लैब में, जो बड़ी बड़ी लैबें हैं तो उसमें अपने जो भी पदार्थ वगैरह बनाते होंगे वहीं पे ये लैब में यूज किया जाता है। अब ये क्या, हेक्सेन, हेक्सेन का यूज क्या होता है? हेक्सेन का यूज होता है पेंट या वर्निश करने के लिए, पेंट बनाने के लिए या वर्निश के लिए। पेंट तो आप जानते हो, एशियन पेंट हो गया, इस तरीके जो पेंट दीवारों में पेंट किया, तो पेंट बनाने के लिए और वर्निश करने के लिए इसका यूज होता है हेक्सेन का। और एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप जरा इसमें देख लो तो आपको कुछ समझ में आएगी। ये देखो, ये क्या है, CH4 और यहाँ पे C2H6 है। इन सब में पता है CH2 का अंतर है, इन सब में देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक C बढ़ रहा है और जो 4 और 2 6 हो रहा है, तो मतलब H यहाँ पे 2 बढ़ गए। देखो ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे कार्बन 1 कार्बन, और ये देखो 6 2 8, तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे हो गए? 2। ऐसे यहाँ पे देखो, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, इन सब में ध्यान से देखना, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 है हाइड्रोजन 2, तो इन सब में एक पता है, देखो सब में एक ही जैसा अंतर है। देखो CH2 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 का अंतर है, इन सभी में CH2 का अंतर है। ये इसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी, इसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी, इसको समजातीय श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, कभी भी आपके एग्जाम में आ जाएगा इस टाइप की श्रेणी अगर दे देगा और अगर से पूछेगा ये कौन सी श्रेणी है, तो आप आराम से बता सकते हो ये समजातीय श्रेणी। क्यों है समजातीय श्रेणी? तो इन सभी में CH2 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 का अंतर है सभी के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही और भी अच्छे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़े रहिए, और मैं नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगा आपसे एक अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।